बिहार के सियासी दंगल में दिलचस्प तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पहले हमने देखा कि जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान धीरे धीरे किया जा रहा है, लगातार लिस्ट सामने आ रही है। कुछ ही घंटों का वक्त हमने देखा कि निकला है। मैथिली ठाकुर की खबर आई थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और उस वक्त उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी तो इस बात को कहा था कि पार्टी की जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उस जिम्मेदारी के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस तरीके से 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उस लिस्ट में अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि आप देखिए कि जो अलग अलग सीटों के नाम या तमाम कयास चल रहे थे वो अब पूरी तरह से विराम यहाँ पर लग गया है, क्योंकि मैथिली ठाकुर को अलीनगर की सीट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और बिहार के अगर सियासी समीकरणों को या वहाँ की तस्वीर को देखा जाए या समझा जाए तो दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके सामने आती हैं कि मैथिली ठाकुर की जो लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ कम उम्र में एक लंबा अनुभव जिस तरीके से उसके पास मौजूद है, तो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाज में या तमाम वर्गों में एक युवा चेहरे के तौर पर भी जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैथिली ठाकुर की पहचान है और एक युवा सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि लगातार जब मैथिली ठाकुर को टिकट देने की बात हो रही थी या फिर ये कहा जा रहा था जिस तरीके से उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उन्होंने कहा था कि उनके विजन को लेकर के आगे लगातार बढ़ना है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत दे रही थी। फिलहाल 12 प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर अभी जारी की गई है। आपको बताएं कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें और भी प्रत्याशियों के नाम हैं। बीजेपी ने हायाहाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर का नाम 81 नंबर विधानसभा का नंबर है और उनका नाम सबसे लिस्ट में पहले नंबर पर है। 81 में अलीनगर से सुश्री मैथिली ठाकुर, बाकायदा ये नाम मेंशन है। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, सुरोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह, अगियाओं से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से आईपीएस श्री आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के भी लोग जो है वो सियासी पारी में यहाँ पर अपने देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस लिस्ट में 12 लोगों में मैथिली ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है। और जिस तरीके से बक्सर से पूर्व अधिकारी और उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, आनंद मिश्रा को आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे में ये यहाँ पर समझा जा सकता है कि हर वर्ग के लोगों को, कला क्षेत्र या फिर प्रशासनिक अनुभव वाले लोग भी अब राजनीतिक पारियां खेलते हुए बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। ये अपने आप में है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब तक होता है और किस तरीके से अब बिहार का सियासी दंगल एक दिलचस्प मोड़ की तरफ आगे बढ़ता है। नमस्कार।